दोस्तों आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको अभी एक नीम का थाना ज़िले का लास्ट छोर जो खंडेला तहसील पड़ती है सीकर ज़िले का जो बॉर्डर लगता है। अभी नीम का थाना ज़िला बन चुका है, वहाँ मैं आपको ले आया हूँ जो नरसिंहपुरी एक गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हैं सामने नरसिंहपुरी पड़ता है और उसके पास में यहाँ पीछे की साइड में करणपुरा गाँव पड़ता है। ये देख सकते हैं आप पीछे जो करणपुरा गांव दिखा रहे हैं हमारे जो कैमरामैन सहयोगी रामजी लाल जी। यहाँ एक छोटी सी जो ढाणी पड़ती है जिसका नाम है दुलाई। दुलाई जो ढाणी की एक समस्या है, यहाँ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे भी बदतर हालात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपने कई बार देखा होगा टीवी चैनल के ऊपर भी और मीडिया के माध्यम से भी आपको कई बार दिखाया जाता है कि वहाँ के क्या हालात हैं, उससे भी यहाँ के बदतर हालात हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी ले जाने के लिए भी उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉर्डर जो पीछे आप देख सकते हैं नरसिंहपुरी से चलता हुआ एक बॉर्डर बना हुआ है और उसके अंदर हालात ऐसे हैं। यहाँ तो फिर भी खुला जो नज़दीकी जो घर हैं, यहाँ कम से कम भी नहीं तो 100-150 लोगों की बस्तियां हैं। यहाँ सभी समाज के लोग विलोम करते हैं, राजपूत भी हैं, सैनी भी हैं, अदर समाज के लोग भी यहाँ विलोम करते हैं, वर्मा भी हैं, काफ़ी जो लोग हैं। यहाँ पे कितनी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को पीने का पानी तक जो टैंकर है वो नहीं पहुंच पाता है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, आगे जाके जो सामने करणपुरा गांव है वहां पे हालात बहुत बुरे हैं। जब आप पैदल चलेंगे तो पैदल निकलने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हालात यहाँ के हैं जो एक बॉर्डर से भी बदतर हालात बने हुए हैं। ये देख सकते हैं, आपने देखा होगा हमारे बाड़मेर जैसलमेर साइड के अंदर जो बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, पंजाब की सीमा से सटा हुआ है, उससे भी बदतर यहाँ के हालात हो रहे हैं। और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि आपको मैंने बताया कि पानी तक लोगों को पीने के लिए मुहैया नहीं होता है। यहाँ जो हमारे साथ में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के जो मकान हैं वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश करें। और जो सामने टैंक बना हुआ है उसके अंदर जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा किया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में पहले किया जाता था, आज वहाँ के भी हालात सुधर चुके हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन राजस्थान के जो सीकर जिला, पहले सीकर जिले के अंदर ये गाँव आता था, आज नीम का थाना जिला बन चुका है, अभी मार्च के अंदर ही जिला बना है। इस जिले की हालात इतनी बदतर है कि यहाँ कम से कम लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो जितने परिवार हैं मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। साथ में अभी महिलाएं हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज घर के अंदर गृहिणी होती है, महिला होती है, वो घर चलाती है, उसे पता होता है कि पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है, रास्ते की कितनी बड़ी समस्या होती है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ लोग रिश्ता करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि हमें यहाँ रिश्ता किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि घर तक लोगों के पहुँचने के लिए रास्ता नहीं होता है, पीने के लिए पानी नहीं पहुँच सकता है। मैं एक बार मेरे सहयोगी से पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करें। ये बाड़मेर बीकानेर जैसे हालात हैं, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वैसा यहाँ बॉर्डर बना हुआ है। अभी हमारे साथ में और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है साहब? साथ में मैं बातचीत करना चाहेंगे हम। क्या नाम है साहब थारो? सुमन। सुमन जी, यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? पानी की भी दिक्कतें हैं, रास्ता भी आने के लिए नहीं है, सब कुछ दिक्कत है सर। ना तो हमारे को ऊपर पानी है जी, नहीं कोई जो मतलब बीमारी हो जाए तो यहाँ से लेके यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, मोटरसाइकिल भी नहीं आती? नहीं आती है। अच्छा। और चलते हैं तो कपड़े फट जाते हैं, यहाँ नहीं है, 4 महीने तार लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी बेदर्दी से महिलाएं हैं वो अपना बयां कर रही है। यहाँ पे जो पानी के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में और भी हैं, उनसे बातचीत करना। क्या नाम है आपका? सुमन सैनी। अच्छा सुमन जी, यहाँ क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि अभी बहुत सी दिक्कतें हमने भी देखी हैं, मीडिया की टीम यहाँ पहुंची है आपकी आवाज़ उठाने के लिए। जी सर, यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। हम रास्ते की तो सबसे ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, और रास्ते में यहाँ पे बाइक लेने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे कोई बीमार भी हो जाते ना, उसे सोचना पड़ता है कि कैसे लेके जाएं।
बात चालेगी न्यूज़ देख। और क्या क्या समस्याओं का समाधान करना हो रहा है आप? सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है और पानी की क्या है। क्या समस्याओं का समाधान होना चाहिए आपका? यहाँ पे सब होना चाहिए, पानी की समस्या और रास्ते अभी की। क्योंकि वोट नजदीक आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए लोग हैं, वो झोली फैला के यहाँ घर घर तक पहुँच रहे हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? यहाँ से एक वोट भी नहीं जाएगा, एक वोट भी नहीं, क्योंकि बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे आप? बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे एक वोट भी नहीं जाएगा, यहाँ से 100 वोट है, यहाँ पे एक वोट भी नहीं जाएगा। जी, तो कभी यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने कभी जायजा लिया यहाँ का कि पानी की क्या हम दिक्कत है? बहुत समस्या खड़ी कर चुके हैं कि हमारे रास्ते भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी के नल लगे हुए थे वो भी फेल हो गए। जी, हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है आपका? उमराव कुंवर। उमराव जी, यहाँ लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, आप भी यहाँ बसे हुए हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है कुछ बताएंगे आप? हमें पानी का दिक्कत हो रही है, हमारे रास्ते का दिक्कत हो रही है, मोटरसाइकिल नहीं जाती है, निकल नहीं सकते हम, पैदल भी अभी नहीं। सुनने में आया है कि यहाँ पे जैसे चारा वगैरह कटवाने के लिए मशीन तक आपके यहाँ नहीं पहुँचने देते हैं लोग। हाँ, नहीं आने देते। अच्छा। तारबंदी कर रखे है तो निकल नहीं सकते हम, पैदल भी नहीं जा अच्छा, सकते। पैदल भी नहीं जा सकते। पैदल भी नहीं। क्या नाम है साहब आपका? चंदा। चंदा जी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको भी? हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है गेला की, क्योंकि ना यहाँ पे रास्ता नहीं है किसी को जाने आने के लिए। कल को कोई मर जाए तो यहाँ से लाश भी उठा नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, और पिछली बार मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे को 2 किलोमीटर से खाट पे लेके आए थे। 2 किलोमीटर से? हाँ, 2 आप देख सकते हैं यहाँ जो कितने लोगों के अंदर दर्द भरा हुआ है, क्या कहानी है। मीडिया के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, द प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं का कितना बड़ा दर्द है वो सामने झलक के आ रहा है कि डिलीवरी होने के बाद में 2 किलोमीटर यदि महिला की डिलीवरी होती है वो वहां तक जूझती है और किस तरीके से उसको लेके जाया जाता है। हमारे साथ में और भी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ? रास्ते की प्रॉब्लम है और हमारे बोरवेल भी है, और फिर भी हम पानी की वो समस्या हल नहीं कर पाते, क्योंकि बोरवेल जब खराब हो जाती है तो ठीक करवाने के लिए वो गाड़ी भी नहीं आ सकती। अच्छा, ये देख सकते हैं, सुन रहे हैं आप कि जब यहाँ पे एक लोरिंग मशीन चलती है जो बोरवेल में से मशीन जो मोटर होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, दुरुस्त करने का काम करती है, वो मशीन तक यहाँ लोग नहीं आने देते हैं। ये पीछे की तरफ एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं करणपुरा है वो दिखाने की कोशिश करें, और यहाँ पे कितनी कठिनाइयों का सामना ये परिवार कर रहे हैं। लेकिन इस परिवारों की कोई भी सूझबूझ लेने वाला न कोई यहाँ के अधिकारी हैं, न यहाँ के वर्तमान MLA हैं वो हैं, न यहाँ के जो सरपंच है वो ले सकते हैं, न यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं वो ले सकते हैं। हम और भी जो हैं हमारे साथ में उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामोतार सैनी। रामोतार जी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं, आप कैसे रह रहे हो यहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ मकान बनाने के बाद में कुछ लोगों को ऐसी जलन हो रही है कि मतलब पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। कि साधन तो बहुत दूर की बात है। शासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि रास्ता और पानी जी, 2 चीज तो मेन चाहिए। रास्ता होने के बाद में कोई भी बीमार हो जाता है, यहाँ से उसको या तो ऊँच के ले जाओ या मंजी पे डाल के ले जाओ, और कोई समस्या। हमारी जो राजस्थान सरकार है और केंद्र सरकार में एक बार उनको भी अवगत करवाना चाहता हूं, यहाँ जो ये परिवार है किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन जल के बिना नहीं चल सकता है। जल के लिए ये परिवार कैसे तरस रहे हैं ये देख सकते हैं आप। पूरे परिवार है ये कितने दुखी हैं और किस हालात में जी रहे हैं। यहाँ पे इनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। महिलाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं कैसे व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी की आवश्यकता होती है। सुबह से लेकर शाम तक वो अपना कैसे काम चलाती हैं वो देख सकते हैं आप। द प्रेस टाइम के माध्यम से हमारी जो टीम है यहाँ पहुंची है इनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि द प्रेस टाइम हमेशा कहीं भी कोई भी मामला हो उसके अंदर पहले तत्पश्चात पहुंचती है और उनके जो मामले होते हैं वो उठाने का कार्य करती है। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।